लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सबकी नजर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर बनी हुई है कि कौन सी पार्टी वहां पर बड़ा खेल करती है। भारतीय जनता पार्टी ने 80 के 80 सीट जीतने के दावे की बात कर रहे हैं इस बार, लेकिन उनके दावे में कितनी हकीकत है वह उस एक सीट से पता चल जाएगा जो इस समय सपा के खाते में है। इस समय ही नहीं बल्कि काफी लंबे समय से सपा के खाते में है। वह है मैनपुरी सीट। मैनपुरी सीट पर उपचुनाव में जब नेताजी का निधन हुआ तो डिंपल यादव ने जीत हासिल करी। प्रचंड जीत कहेंगे उसको, लेकिन जिस तरीके से वह जीत मिली, क्या उस जीत के सिलसिले को बरकरार डिंपल यादव रख पाएंगी या उस कड़ी को भारतीय जनता पार्टी तोड़ देगी। फिलहाल तो भाजपा में ही दुविधा का एक बड़ा यहां पर माहौल देखने को मिल रहा है कि किसे कैंडिडेट बनाया जाए। रघुराज सिंह शाक्य ने डिंपल यादव को चुनौती दी थी सीट से। सारे यहां पर जिस तरीके से सामुदायिक एक जातिगत समीकरण थे उसको ध्यान में रखकर बीजेपी ने यहां पर कैंडिडेट उतारा था रघुराज सिंह शाक्य को, क्योंकि इससे पहले 2019 के चुनाव में प्रेम सिंह शाक्य ने नेताजी को चुनौती दी थी और काफी कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन फिलहाल माहौल बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। उन्हीं हालातों को देखते हुए डिंपल यादव लगातार अपनी जीत की बात कर रही हैं। पहले थी खबर कि केशव प्रसाद मौर्य उतर सकते हैं, फिर खबर थी कि अपर्णा यादव को उतारा जा सकता है। अब 3-4 नाम इस फहरिस्त में जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी नाम पर मुहर नहीं लगी। इस बीच डिंपल यादव की माने तो उनका कहना है कि नेताजी के किए हुए काम और जनता का प्यार और आशीर्वाद के सहारे यहाँ पर सपा का मजबूत किला है। इसको भेद पाना बीजेपी के बस की बात नहीं, हम आसानी से इस सीट को बचा लेंगे। जबकि पिछली बार जब उपचुनाव डिंपल यादव इस सीट पर जीती थी तो मायावती जैसे बड़े नेताओं ने आरोप लगाया था कि इस सीट का सौदा हुआ था रामपुर की सीट के बदले। बीजेपी रामपुर सीट ले गई और सपा को मैनपुरी सीट दे दी, क्योंकि ये नेताजी की विरासत वाली सीट थी। अब जिस तरीके से ये मामला चौंकाने वाला रहा कि डिंपल यादव जीती तो उसको सौदा बता दिया गया, लेकिन फिलहाल इस बार आर पार की लड़ाई रहेगी, क्योंकि ना तो इस बार सपा के साथ बसपा रहेगी। पिछले चुनाव में तो सपा और बसपा साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन इस बार माहौल बदल चुका है। इस बार काफी हद तक माहौल बदल चुका अगर देखा जाए तो डिंपल के लिए चुनौती रहेगी, क्योंकि उपचुनाव में अगर हम बात करें तो अखिलेश के साथ, शिवपाल के साथ, आदित्य यादव के साथ मैनपुरी में प्रचार प्रसार किया था डिंपल ने। लेकिन इस बार सभी बड़े नेता अपनी अपनी सीटों को संभालने में व्यस्त रहेंगे, तो डिंपल की अकेली लड़ाई है बीजेपी से। क्या उसको वह बचा पाएंगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।